गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कम टाइम में ही पढ़कर कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो बायोलॉजी में। आपके आने वाले एग्ज़ाम 25 मार्च 2025। देखिए आपका जो बेटा सिलेबस है उसमें आपके जो यूनिट्स डिवाइडेड हैं, फर्स्ट आपकी है रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एंड बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बेटा देखिए आपके सामने ये आपकी 5 यूनिट हैं और इसमें से 5 यूनिट में से अगर आप की सबसे जो हार्ड यूनिट होती है वो आती है आपके जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला, और थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजिंग डाउट रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते हैं, वे आपके कॉन्सेप्ट रहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है। और बच्चों देखो आपको क्या करना है बेटा, लास्ट ईयर भी सबसे ज़्यादा जो मोस्टली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं रिप्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो आप अगर वो एक सिंगल चैप्टर भी कर लोगे बेटा तो आपको उसमें से कम हाईएस्ट जो मार्क्स हैं 10 मार्क्स, उसमें से हाईएस्ट मार्क्स जो हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर ईयर। 9 to 10 एवरेज यही रहता है अप्रोक्स। इसके बाद ये वैसे तो टोटल बेटा ये 16 मार्क्स की 16 नंबर की यूनिट है और इसमें से पहला चैप्टर ही आपका 9 से 10 नंबर का आता है मिनिमम। सेकंड आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी 6-7 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी अल्टरनेट हो जाते हैं कभी कभी। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा ही चैप्टर है, इसमें से भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। तो एवरेज थोड़ा सा अप डाउन होता है, लेकिन हाँ आपका फर्स्ट जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन उसी में से आते हैं पैरेलली। ओके बेटा। इसके बाद में देखिए आपकी जो थोड़ा टफ यूनिट है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट जो होती है वो आपकी आती है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में 20 मार्क्स की यूनिट होती है। ये सबसे ज़्यादा बायो में यही यूनिट आती है और क्वेश्चन भी आपको बायो में सबसे ज़्यादा इसी यूनिट के देखने को मिलते हैं, क्योंकि नंबर ही इसके 20 नंबर की यूनिट आ रही है आपकी। ठीक है। तो इसमें देखिए आपने क्लास स्टार्टिंग से, वैसे तो आप बायो के स्टूडेंट हो, शुरू से ही आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते आ रहे हो कि बायो में मेंडल्स जो रूल है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वो आपने स्टार्टिंग से ही पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़े हुए भी हैं। ऐसा नहीं कि मेंडल्स रूल मोस्टली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हैं और भी हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका जो चैप्टर आता है डीएनए मोलिकुलर ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो आपको क्वेश्चन उसमें से भी ज़्यादातर आते हैं। डीएनए के सर्च ऑफ डीएनए का कॉन्सेप्ट है इसमें आपका, और भी है। ठीक है। और लैक ऑपेरॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। ये भी इवोल्यूशन के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कुछ। इसके बाद आता है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये 12 नंबर के बहुत आसान यूनिट है, इजी है, सिंपल है, एक बार पढ़ लोगे आराम से हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी टफ पड़ती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ये भी 12 नंबर की आपकी। एंड इकोलॉजी आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो। और एनवायरनमेंट 10 मार्क्स की है, इसमें भी कुछ नहीं, 1-2 बार पढ़ लोगे आराम से हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट बेटा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो भी बताऊंगा मैं कौन से हैं, और उसको भी आप कर लोगे एक बार तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी हमारे सामने जो टास्क पड़ता है वो पड़ता है बायोटेक का, क्योंकि बायोटेक हमारे लिए नहीं होती है, हमने पहले बायोटेक पढ़ी नहीं, तो इसलिए थोड़ा टफ लगती है। ओके बेटा। चलिए देखिए बेटा बच्चों, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना बेटा, ये बहुत इस टाइम में क्रिटिकल जो टाइम है आपके लिए, ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये बहुत मायने रखती है आपके लिए, सीबीएसई के लिए।
ठीक है, सीबीएसई जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए। लेकिन बेटा मैं आगे चलने से पहले आपको बस थोड़ी सी एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप जहाँ से भी इस चैनल को या जहाँ से भी वीडियो आप देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बच्चे मेरे चैनल को, इन वीडियोस को, इन चीज़ों का बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं। मुझे थोड़ा सा और इसी से मोटिवेशन मिलेगा कि आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हुई है। ठीक है बेटा। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कुछ मैन और कॉन्सेप्ट है जो अल्टरनेट पुटअप किए जाते हैं। इसमें से बेटा पहला जो क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल और फीमेल ऑफ गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट आता है बेटा इसमें। आउट ब्रीडिंग डिवाइस है इसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक, वो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। इसके बाद इसमें से आउट ब्रीडिंग डिवाइस से क्वेश्चन आते हैं, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, ये वाला कॉन्सेप्ट आप रेडी करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन ये भी आप तैयार करेंगे। ठीक है, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। एपोमिक्सिस पार्थेनोकार्पी, इस पूरे चैप्टर में से ये जो बेटा मैंने आपको बताए, ये आप कॉन्सेप्ट भी रेडी कर लोगे, तब भी इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। आपका थर्ड जो चैप्टर आता है बेटा वो होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें बेटा, इसमें गैमेटोजेनेसिस में से डायग्रामेटिक या स्कीमेटिक कॉन्सेप्ट आते हैं मोस्टली। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों का डेवलपमेंट आता है स्पर्म का, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ एग सेल। या फिर इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो रेड वाला है बेटा, जो रेड वाली बेटा पॉइंट है, टॉपिक है, इनको आप 100% करना कि इनमें से तो आपको कुछ छोड़ना ही नहीं। कुछ बच्चे होते हैं कि सर हमें तो ये बता दीजिए कि बस जो टॉपिक पढ़ लें हम और हम पास हो जाएं। जितने भी रेड वाले हैं बेटा, अगर आप ये भी पढ़ लोगे ना, तब भी आप आराम से बायो में अच्छे नंबर ले आओगे। इसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फेज़ बेटा, ल्यूटियल फेज, प्रोलिफरेशन फेज, ठीक है। तो सारी फेज आप रेडी करेंगे विद डायग्राम, क्योंकि बेटा इसमें से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अदर जो हार्मोन्स हैं उनका बेसिक फंक्शन, उनकी स्टेजेस, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और इसके बाद इसमें से क्वेश्चन आता है थोड़ा सा पार्चुरेशन का या फिर लैक्टेशन पूछ लेते हैं, या इसमें क्वेश्चन पूछते हैं 1 नंबर में आता है कोलोस्ट्रम पूछा जाता है। कोलोस्ट्रम किस चीज़ में मिलता है? लैक्टेशन पीरियड में जो फर्स्ट देखेगा बेटा, जो 1st to 6th मंथ की बेबी होते हैं और स्टार्टिंग में जो फीडिंग लेडी होती है उनको दूध पिलाती हैं, तो उनके जो मिल्क में कोलोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, जो इनकी बच्चों की बेबी की बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। इसके बाद बेटा आपकी थर्ड जो चैप्टर है आपका वो आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये वाला क्वेश्चन भी, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ये भी आप तैयार करेंगे। ये रहा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड भी आप रेडी करेंगे बेटे, ये भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, एमिनोसेंटेसिस, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था। इनफर्टिलिटी और IVF, GFT, GIFT, ठीक है, ये जो टर्म्स है ये आप रेडी कर लेंगे इस चैप्टर में से। इसके बाद आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो आप उसमें से कोई भी क्विट नहीं करेंगे। कोडोमिनेंस थोड़ा सा बस सीरियस माइंड से है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बैठ के आराम से फोकस करके आराम से इस चैप्टर में से आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे।
कोडोमिनेंस है, मल्टीपल एलील्स में है और ब्लड ग्रुप, इनमें से क्वेश्चन पैरेलली आते हैं। या फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन मोस्टली बर्ड्स और हनी बी इसमें आते हैं। या फिर इसमें आपके आते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो डिजीज होते हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इनमें से जरूर पूछा जाता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और इनमें से। या फिर इसमें से टर्नर एंड क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसमें से बेटा जो मैंने आपको रेड वाले हाईलाइट के, ये तो आप बिल्कुल भी छोड़ेंगे, और जो ग्रीन है ये भी आपको तैयार करना अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स लाने। देखिए नेक्स्ट बेटा जो जेनेटिक्स का चैप्टर है आपका बच्चों, वो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बेटा, वे आते हैं आपके सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें जो सर्चेस है अलग अलग साइंटिस्ट की, ये आप रेडी करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे। इसमें से सेंट्रल डोगमा आता है 1 नंबर का, सेंट्रल डोगमा आप रेडी करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा लैक ओपेरोन भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका लैक ओपेरोन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट है बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर ये क्वेश्चन लॉन्ग नंबर में आता है 5 मार्क्स में, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी आप करेंगे, रेडी कर लेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल जो टाइम है बेटा वो इन्हीं का एडवांस टाइम है। बायोटेक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो ये बायोटेक का ही एक पार्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है आपका वो बैठता है बेटा इवोल्यूशन का। इसमें से टॉपिक्स जो पुटअप किए जाते हैं, क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आते ज़रूर हैं। मोस्टली इसमें एविडेंस आते हैं आपके बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। या फिर इसमें से बेटा जितने भी म्यूटेशन है, रिकॉम्बिनेशन है, हार्डी वीनबर्ग लॉ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है बेटा वो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन आप तैयार कर लेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट आप तैयार कर लेंगे, जीन फ्लो आप रेडी करेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन भी आप रेडी कर लेंगे बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ह्यूमन इवोल्यूशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। बेटा अगर आपको लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में 25 मार्च को होने वाले हैं, तो बेटा उसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस थोड़ा सा बेटा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे को भी। आप थोड़ा सा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी वाला जो बटन है बेल आइकन वो भी ज़रूर दबा दीजिए, उससे जब भी इन फ्यूचर में वीडियो आपके लिए डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आसान, एक बार आराम से पढ़ लोगे, ध्यान से आराम से कर लोगे क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज़, हेल्थ एंड डिजीज़ 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी। हेल्थ एंड डिजीज़ में जितनी भी डिजीज़ है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरियासिस, एस्केरिसिस, टाइफॉइड, निमोनिया, ये सारी कर लीजिएगा बेटा, इसमें से आता है मोस्टली। देन वैक्सीन, कैंसर, HIV, एड्स, और एड्स का तो जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है बेटा एड्स वाला HIV का, और कैंसर पूछा जाता है, मैलिग्नेंट, सारे ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ड्रग्स पूछी जाती है, ठीक है। और इसमें बेटा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वो वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें से आपका। माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो सीवेज ट्रीटमेंट से आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फ्लक्स पूछे जाता है, फ्लॉक्स क्या होता है इसमें से, FLOCS, फ्लॉक्स पूछे जाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये
कॉन्सेप्ट इसमें इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपके जो यूनिट है वो थोड़ी नई है आपके लिए, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये आपने 12th में ही पढ़ी, इससे पहले पढ़ी भी नहीं होगी, और उसके एप्लीकेशन। लेकिन बेटा आज के टाइम में बायोटेक का ही टाइम है, ठीक है। बायोटेक ही है जो हमें बहुत जल्दी ही बीमारियों की मेडिसिन या उसकी जो एंटीबायोटिक्स हैं हमें मिल जाती हैं। देखिए अभी कोरोना आया था बेटा, अब कोरोना में क्या था कि अगर हमारे पास बायोटेक ना होती तो हमें इस डिज़ीज़ को झेलने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता और बहुत सारी जाने जाती। आज की जो जितनी भी आंकड़ा है उससे लगभग 4 गुना होती, लेकिन बायोटेक थी, हमने कम ही टाइम में इसके लिए एंटीबायोटिक्स बना ली, उसके इंजेक्शन लगवाए। देखिए अब अगर हम इस यूनिट की बात करें बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स आते हैं इसमें से, पीसीआर पूछ जाते हैं, पीसीआर 3 नंबर में क्वेश्चन आया था इस बार भी, ठीक है। बायोरिएक्टर्स इसमें से पूछे जाते हैं, तो आप इसमें से, और हाँ पीबीआर 322 वाला जो वेक्टर है, याक, वाईएसी, बैक, ये भी आप इसमें से रेडी कर लेंगे, इससे क्वेश्चन पूछ जाता है बैक या क्या होता है। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट चैप्टर है आपका 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है बेटा, इसमें से आप ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, बीटी क्रॉप्स और ट्रांसजेनिक 100% कर लेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और बायोप्रेसी और पेटेंट, बायोप्रेसी एंड पेटेंट, ये भी आप टॉपिक कॉन्सेप्ट कर लेंगे इसमें से, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ह्यूमन इंसुलिन 100% करेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद थर्ड नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट क्या है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में जो 13 चैप्टर है वो डिलीटेड है, रिमूव है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसको तो आपको पता ही है। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में से उसके कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स और इकोलॉजिकल सक्शन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ये टॉपिक्स रेडी कर लेंगे। इससे रिलेटेड टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वे मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका एक और चैप्टर है बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का बेटा ये सेकंड चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के टाइप, कॉन्सेप्ट ये कर लेंगे आप, कितने टाइप की होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड उसकी जो डेफिनेशन है वे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या है, स्कैड ग्रुप्स, नेशनल पार्क, हॉट स्पॉट जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें से इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो बेटा देखिए, अगर आप चाहते हो कम टाइम में ही ज़्यादा नंबर, हाईएस्ट मार्क्स गेन करना, तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए ये आप कम टाइम में पढ़ के ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट में से तो आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और बेटा अगर आपको हाईएस्ट मार्क्स अचीव करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, आपकी जो एनसीईआरटी है उसको थोड़ा सा एक बार लाइन बाय लाइन पढ़नी होगी, अगर आप एक एक नंबर के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, क्योंकि एक एक नंबर क्वेश्चन डिटेल में से डीपली पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम उन क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके जो वेरी शॉर्ट है, केस बेस है, केस बेस में आपके आराम से आ जाएंगे अगर थोड़ा सा करोगे आराम माइंड से, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है बेटा जिसको आप पढ़ के अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। एटलीस्ट जो बच्चे नहीं पढ़ते पर पूरे साल में, कम से कम वो इन कॉन्सेप्ट को पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ लोगे तो आपके जो एवरेज होगा बेटा मार्क्स वो 50 to 60 के आसपास नंबर आराम से आ जाएंगे। ओके बेटा, तो बेटा देखिए ये
लास्ट में बस मैं ये बोलना चाहता हूँ बेटा, आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए और बेल आइकन, और सबसे ज़रूरी बेटा बात, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय बच्चों।